राम राम साथियों, मैं हूं पिलानी अब तक न्यूज़ रिपोर्टर राज और पुछया हाँ आप आज गांव लाडुंदा जठे 23 मार्च 1931 इतिहास के पन्ना में एक विशेष दिन मनुजा है। उनका उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम मनाया गया जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने भी याद करो गयो है। तो आओ देखा पूरे प्रोग्राम ने कि कौन कौन सा प्रोग्राम हुआ ही और कहने कहने पुरस्कृत भी करो गयो है। बना रहो चैनल पिलानी अब तक न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत। आज भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन करने का दिन है। आज शहीदी दिवस पर पूरा भारत आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीद ए आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन कर रहा है। साथियों, इन तीनों ने 1928 में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस जुर्म में उन्हें 24 मार्च को फांसी पर लटकाने का आदेश हुआ था, परंतु अंग्रेजों ने उन्हें एक दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया। इन तीनों की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब इन्हें फांसी के तख्ते पर पहुंचाया गया तो जेल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद और भारत आज़ाद हो के नारों से गूंजने लगा था। यही वजह है कि हर साल शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भाषण के अंत में मैं हमारे देश के लिए शहीद हुए जवानों को सलामी देती हूँ और श्रद्धांजलि देती हूँ। और हाँ, सीने में आग और हृदय में देशभक्ति का जुनून रखते हैं कि हम सीने में आग और हृदय में देशभक्ति का जुनून रखते हैं क्योंकि हमारे दिल और दिमाग में भगत सिंह बसते हैं, भगत सिंह बसते हैं। जय हिंद, जय भारत। Exploded 2 bombs in Central Legislative Assembly in Delhi. They can escape the attack, but they stayed there shouting "Inqilab Zindabad." Sukhdev was too arrested when police located bomb factory in Lahore and Saharanpur. Although Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru was arrested in different cases, but police joined the dots and charged Rajguru, Bhagat Singh and Sukhdev for killing Saunders. They were scheduled to be hanged on March 24 but hanged a day before March 23 at 7:30 p.m. Their bodies were cremated at the bank of Sutlej River. Rajguru was only 23-year-old and Bhagat Singh and Sukhdev was only 24-year-old when they became the martyrs for our country, India. के बीच में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह का 93वां शहीदी दिवस मना रहे हैं। और ये शहादत दिवस ये ऐसे नहीं है, यदि किसी हमें ये बात कहते हुए कभी भी परहेज नहीं होता कि आज किसी स्वतंत्रता सेनानी या सैनिक का या किसी नेता का शहीदी दिवस यहाँ पर हम मनाते तो लाखों में और लोग सुनकर बिना उनको निमंत्रण दिए भी वे आते, लेकिन जलती रही जोहर में नारियां भेड़िए फिर भी मौन थे। ये हमें पढ़ाया गया कि अकबर महान थे, तो फिर हम पूछते हैं महाराणा प्रताप कौन थे। फिर हम पूछते हैं कि महाराणा प्रताप कौन थे। सड़कों पर गांधी फिर भी मौन थे। सड़ती रही
लाशें सड़कों पर, गांधी फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई है। हमें पढ़ाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई है। तो फिर हम पूछते हैं, जो फांसी पर चढ़े थे 25-25 साल के वो जवान कौन थे? Bravery for the Indian independence. Indian freedom fighter Lala Lajpat Rai, who is also known as Punjab Kesari, played an important role in Indian independence movement. He was injured along with his associates, come up with a plan to kill the Superintendent of Police James A. Scott, who had ordered lathi charge on Lala Lajpat Rai. In a mistaken identity, John P. Saunders, who was then an assistant superintendent of police, was shot by Bhagat Singh and Rajguru. Saunders was shot when he was leaving police headquarters. दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शुरू हुआ सन 57 में, आज़ादी का नया फसाना था। 1907 बालक में शहीद आजम कहलाना था। भगत सिंह था नाम उसका, खूबसूरत से भी प्यारा था। तेज झलकता था मुखमंडल पर, भारत माँ का राज दुलारा था। जब से बसंती चोला ओढ़ा, देश प्रेम सहारा था। अरे दिलो दिमाग पर रहता सदा ही इनकलाब का नारा था। लहू उतरा आंखों में और खून का हर कतरा ही खोला था, जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में फायर फायर बोला था। खून से लथपथ माटी देख दिमाग भगत का घूमा था। निर्दोषों के खून से सनी उस माटी को भगत सिंह ने चूमा था।